किंतु यहाँ प्रश्न यह है कि काल भैरव की नगरी काशी में राम प्रसाद आत्मदाह की बात क्यों करते हैं? वस्तुतः हृदय रूपी गंगा तट पर सुषुम्ना नाड़ी रूपी भागीरथी के किनारों पर संलग्न अनाहत चक्र ही मूलतः शमशान है। उसी चक्र में स्वयं को दाह करके काल अशौच ग्रहण करके काशी यात्रा करना सहस्रार चक्र में गमन का प्रतीक है। रुद्रयामल तंत्र में सहस्रार चक्र को ही शिवजी की राजधानी अर्थात अविमुक्त काशी कहा गया है। विद्युद्विलास वपुष श्रिय मूद वहंतिम यान्तिम स्ववास भवनाश्चिव राजधानिम सौशुक्र वर्म कमलानि विकासयन्तिम देवीं भजे हृदि परामृत सिक्त गात्राम। हमारे विवेच्य भजन वह जो काल होकर महाकाल होता, समय के साथ बजाता हाथों से ताली, इसमें भी यही आत्मदाह करके शिव सायुज्य होने की ही बात है। कुंभक के माध्यम से भौतिक शरीर को अवशोषित व जलाकर व्यक्ति महाकाल के रूप में अवस्थित हो सकता है, किंतु इसके लिए व्यक्ति को अपनी काल सत्ता का विनाश करना होगा तथा उसके लिए जो अंगास्त्र न्यास है वह है हाथों से ताली बजाना। तांत्रिक पूजा में जब करांग विन्यास किया जाता, उस समय अंतिम में अंगास्त्र न्यास के समय करताली प्रदान करने की प्रथा है। इसके द्वारा सर्वांगीण रक्षा निर्देशित होती है। इसी अस्त्र के द्वारा अपनी काल सत्ता अर्थात निश्वास प्रश्वासात्मक अपने प्राणमय देह का नाश करके महाकाल रूप में स्थित होकर गंगा तट पर काशीश्वर होकर विलास किया जा सकता है। यह सब काली नाम की कृपा के द्वारा ही संभव है। ज्ञानाग्नि अंतर में जलती, दो धर्माधर्म की घृता होती, मन को करो बिल्व पत्र समिधा, यत्न पूर्वक शुभ से आहुति। इसका अर्थ सहज ही बोधगम्य नहीं है। यहाँ काली नाम की साधना की विधि बतलाई गई है। इस काली नाम महात्मा के लिए ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर अंतःकरण में धारण करना होगा। तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है, अथा धारमय कुंडे चिदग्नो होम यत्तत् आत्मांतरात्मा परम ज्ञानात्मा च प्रकीर्तितः। इस ज्ञानाग्नि में अपने धर्म और अधर्म दोनों की घृत की तरह आहुति देनी होगी। तांत्रिक मानस पूजा में भी ऐसा ही वर्णन प्राप्त होता है। धर्माधर्मो साधकेन्द्रो हविस्वत्वेन प्रकल्पयेत्। उसमें बिल्व पत्र की समिधा होगी, अर्थात बिल्व पत्र के त्रिदल त्रिरीपु काम, क्रोध व लोभ के प्रतीक हैं। किस प्रकार इस त्रिदलाकार त्रिरीपु की हम आहुति देंगे? यत्न पूर्वक अर्थात योग के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है, कैसे योग की? इसका उत्तर भगवान शिव ने शाक्तागमों में बताया है। नाभि चैतन्य रूपाग्नो हविषा मनसा शुचा ज्ञान प्रदीपिते नित्यमक्ष वृत्तिर्जयोम्यहम् वह्नि जायांतमत्रेण दद्याच्य प्रथमाहुतिम् धर्माधर्म हविदृप्ते आत्माग्नो मनसा शुचा सुषुम्ना वर्तमना नित्यमक्ष वृत्तिर्जयोम्यहम् स्वाहा प्रकाशाकाश हस्ताभ्याव लव्यम मनिम शुचा धर्माधर्म कला स्नेह पूर्ण मग्नो जुह्योम्यहम्। राम प्रसाद के उक्त गानांश में वैदिक सूक्तों तथा तांत्रिक अंतर योग का सम्मिश्रण है, अर्थात धर्माधर्म को घृत रूपी हवि बनाकर आत्मा रूपी अग्नि में मन रूपी शुवा के द्वारा सुषुम्ना रूपी हवन कुंड में नित्य अक्षवृत्ति अर्थात समस्त कायिक वाचिक ज्ञात कर्मादि का हवन करना होगा। इसी भाव का सरलार्थ राम प्रसाद ने काली नाम के माध्यम से किया है।
प्रसाद कहते हैं हृदय भूमि का, विरोध मन से संपूर्ण मिटा। मेरा यह तन हुआ दक्षिणा काली का, ऐसे ही देवत्रय का ऋण मिटा। यह ब्रह्मानंद का बोधक पद है। राम प्रसाद इस प्रकार काली नाम की महिमा व्यक्त करते हुए, काली नाम के साधना की व्याख्या करते हुए अंत में कहते हैं कि इस प्रकार हृदय में सभी द्वंद्व, सुख दुख, शांति अशांति, धर्म और अधर्म सब नष्ट हो जाएंगे। वेदांती भी ऐसा ही कहते हैं। स शोकम तरति पापमानम गुह्या ग्रंथिभ्यम विभक्त अमृत भवति। इस प्रकार सारे विरोध मिट जाएंगे और साधक स्वयं ही दक्षिणा काली बन जाएगा, अर्थात राम प्रसाद स्वयं कालीत्व को प्राप्त हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी काली नाम की तत्वतः साधना करके स्वयं काली बन जाएंगे। इसीलिए शक्ति साधक कमलाकांत का मन भ्रमर बनकर श्यामा पद नील कमल के भक्ति रूपी रस का आस्वादन करना चाहता है और वहां जाते ही काली के साथ एकाकार हो जाता। चरुण कालो भ्रमर कालो, कालोय कालो मिशे गैलो। इसके परिणाम स्वरूप स्थूल शरीर का कोई भी ऋण नहीं रहेगा। देवत्रय अर्थात ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, मानव इन तीनों का ही ऋणी है, किंतु काल अकाल से परे दक्षिणा कालित्व को प्राप्त कर लेने पर अब और कैसा ऋण। तब सारे ऋण पूर्ण हो जाते हैं और आप तब निरुत्तरा अनिरुद्धा सरस्वती स्वयं काली, नाम नामी व नाम प्रेमी सब एकाकार हो जाते हैं। राम प्रसाद का अब तक का सबसे जटिल किंतु गहन चिंतनीय श्यामा संगीत मुझे यही लगा। वस्तुतः देवी की बाह्य पूजा में भी पूजा का अधिकारी कौन है? महामाया की पूजा कौन कर सकता है? शास्त्र बताते हैं कि देवी होकर ही देवी की पूजा की जा सकती है। देवी भूतवा देवीम यजेत। और मुंडकोपनिषद में तो यही कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जय मां काली।